हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी फ़िश फ्राई, जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, मैरिनेटेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ तलपिया मछली, जो बोनलेस होती है। ये इस तरीके से ही कट कर आती है। तलपिया मछली को तलपिया, तिलपिया और न जाने बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये फ़िश ख़रीदे तो बहुत सारी थी, यानी 5 किलो के करीब, लेकिन जब इसको इस तरीके से बोनलेस करवा लेते हैं ना, तो ये काफ़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये 1 किलो 800 ग्राम के करीब हो गई है। और बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसको मैरिनेट कर देते हैं। देखिए, यहाँ 2 स्पून ली हूँ, तो एक छोटा है और एक बड़ा। तो ये बड़े स्पून से मैं यहाँ पर ले रही हूँ। 2 स्पून लेंगे बेसन, और साथ में 2 स्पून ही हम उतना ही जितना बेसन लिए हैं उतना ही कॉर्नफ्लावर लेंगे। ये मैरिनेशन का जो इंग्रेडिएंट्स है ना, इसे बहुत अच्छे तरीके से इसी मेथड से फॉलो कीजिएगा। 2 टेबलस्पून डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यहाँ पर ये टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए 2 टीस्पून ली हूँ लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून है हल्दी, और साथ में ये गरम मसाला है। कोई भी ब्रांड का आप गरम मसाला ले लीजिए। 2 टीस्पून गरम मसाला, साथ में 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून, साथ में लेमन जूस डालेंगे। 1 बड़े नींबू का पूरा जूस है ये, और थोड़ा सा फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ में कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, सॉल्ट है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। यहाँ पर मैंने छोटे टीस्पून से 2.5 टीस्पून डाली हूँ नमक को। अब इसको हमें इसी तरीके से ड्राई मिला लेना है, और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर वाला, ताकि एक पेस्ट तैयार हो जाए। उस पेस्ट को हमें मछली डिप करनी है इसमें, या मछली पर ये पेस्ट लगाने हैं। तो ये स्टिक रहना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा ही रहना चाहिए ये पेस्ट। देखिए इस तरीके से। अब एक एक पीस हम लोग फ़िश का जो है उसको मैरिनेट करेंगे। बोनलेस होने की वजह से एक भी कांटा नहीं रहता है। इतना बढ़िया टेस्ट आता है इसका खाने में, और बढ़िया से क्रिस्पी तैयार होती है। हमें इसको इस तरीके से सारे मसाले लगा देने हैं सारे पीसेस के ऊपर दोनों साइड में, और उसके बाद में हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अच्छी तरीके से इसको लगा दीजिएगा इस तरीके से। बोनलेस होने की वजह से ये हमारे घर पे छोटे बच्चे भी रहे ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से खा लेते हैं इसको। सारे पीसेस को हम एक के ऊपर एक इस तरीके से रख देंगे, और इसको 20 से 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, और अगर ज़्यादा टाइम है तो आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो अगर आप 2 घंटे के लिए रख रहे हैं तो इसको फ्रिज में ज़रूर रखिए, और आधे घंटे के लिए रख रहे हैं तो इसको बाहर ही रहने दीजिए, बहुत अच्छी मैरिनेट हो जाती है। इसको अब ढक कर रख देंगे। देखिए 30 मिनट हो गया है। उसके बाद में अब देखिए तेल को गरम कर ली हूँ। अब एक एक पीस बस हमें उठाना है और इसमें डाल देना है तेल में। तेल मीडियम फ्लेम पर रहना चाहिए, ज़्यादा लो फ्लेम पर नहीं रहना चाहिए। लो फ्लेम पे रहेगा तो फिश बहुत जल्दी टूट जाएगी और क्रिस्पी नहीं होगी, और हाई रहेगा तो जल जाएगी, अंदर से नहीं पकेगी। इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही इसे करना है। ये थोड़ा जल्दी मैं आपको बता दी हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पाँच से 7 मिनट लगता है एक एक फ़िश को पकने के लिए। देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी हुई है। इसी तरीके से आप सारे पीसेस को तल लीजिए और सर्व कर लीजिए। बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया और झटपट से तैयार हो जाती है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, घर पर खाइए, मेहमानों को खिलाइए, लेकिन ज़रूर से बनाकर देखिए। और हमेशा की तरह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
देखिए अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से बहुत बढ़िया क्रिस्पी हुई है। और इसको हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत बढ़िया लग रही है। तो ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।